बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। दोस्तों, जो हिस्ट्री की जो ऑब्जेक्टिव सीरीज मैंने शुरू की है, उसमें जो है टर्म 1 के लिए जो आप लोग का है वो चैप्टर 2 भी है इम्पोर्टेंट, जो यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति है चैप्टर 2 का नाम। तो जैक की तरफ से ये भी सिलेबस आपका है जो ऑब्जेक्टिव टर्म 1 में आएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 हिस्ट्री सोशल साइंस का कंप्लीट एमसीक्यू देखने वाले और लगभग आपको 85 क्वेश्चन मिलेंगे चैप्टर 2 से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि आपके टर्म 1 एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने इसका पूरा एनसीईआरटी किताब का निचोड़ तैयार कर दिया है बच्चों। तो आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। तो वीडियो में आप लोग बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप क्या है, क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2, ठीक है। और यूरो चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, और 100 प्लस संतुलित वस्तुनिष्ठ प्रश्न का संकलन, और दावा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1917 के पहले रूस का शासक कौन था? तो अक्टूबर 1917 से पहले रूस का शासक था जार निकोलस द्वितीय, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, कब रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया? तो अक्टूबर 1917 में, जब युद्ध हुआ था उसके बाद। फिर तीसरा क्वेश्चन, जार निकोलस द्वितीय ने अपनी गद्दी कब त्यागी? तो 2 मार्च 1917 को उसने अपनी गद्दी त्याग दी थी। चौथा क्वेश्चन है, रूसी आबादी के बड़े हिस्से की आजीविका के मुख्य स्रोत क्या थे? तो वहाँ का जितने भी बड़े हिस्से था आजीविका का वो खेती बाड़ी था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, किस किस समय में रूस का रेल नेटवर्क फैलाया गया और उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा? तो 1890 के दशक में, ठीक है। फिर है छठा, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब किया गया? 1898 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1914 से पहले तक रूस में राजनीतिक दलों का क्या दर्जा था? तो वो गैर कानूनी थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन, कि रूस में कब प्रथम परामर्शदाता संसद या ड्यूमा का गठन हुआ? तो 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूमा क्या है? तो ड्यूमा जो है वो रूस की संसद है, ठीक है। फिर 10 नंबर, खूनी रविवार किस क्रांति को कहा जाता है? तो 1905 ईस्वी की क्रांति को खूनी रविवार कहा जाता है। नेक्स्ट है, रूस में राजशाही का अंत कब हुआ? तो फरवरी 1917 में रूस में राजशाही का अंत हुआ था। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोग्राद सोवियत का गठन किसने किया? तो सिपाहियों और हड़ताली मजदूरों ने उसका गठन किया था, ठीक है, पेट्रोग्राद का। फिर है, रूस में अक्टूबर 1917 की क्रांति के लिए कौन सी तारीख तय की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1917 को तय की गई थी। नेक्स्ट है, रूस में अंतरिम सरकार में कौन कौन से समूह प्रभावशाली नहीं थे? तो किसान जो थे वो प्रभावशाली नहीं थे। 15 नंबर है, लेनिन ने अपनी अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें निम्न में कौन सी शामिल नहीं थी? तो वो था, उद्योगों को मजदूर के हवाले किया जाए, ये चीज शामिल नहीं था। 16, रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ? तो 1927 से 1932 ईस्वी के बीच, मतलब 5 साल के बीच पंचवर्षीय योजना चालू होती है। तो 1927 से 1932 के बीच। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1933 से 1938 के बीच। लगातार 2 पंचवर्षीय योजना आई है रूस में। नेक्स्ट है, रूस में गृह युद्धों के दौरान किन शक्तियों ने रेड्स का विरोध किया था? तो रेड्स का विरोध किया था ग्रीन्स और व्हाइट्स दोनों ने, ठीक है। फिर कब बोल्शेविकों ने रूसी साम्राज्य पर पुनः नियंत्रण स्थापित किया था? तो जनवरी 1920 ईस्वी में। 20 नंबर क्वेश्चन है, रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया? तो 2 मार्च 1917 ईस्वी को उसने त्यागपत्र दिया था। नेक्स्ट है, लुई ब्लांक कौन था? तो लुई ब्लांक एक राष्ट्रवादी नेता था, राष्ट्रवादी। 22 नंबर, किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस जो है विंटर पैलेस पहुंचा? तो पादरी रोपोन के नेतृत्व में मजदूरों का जो जुलूस था वो विंटर पैलेस पहुंचा था। नेक्स्ट है, विंटर पैलेस क्या था? तो राजा का महल को हम लोग विंटर पैलेस कहा जाता था रूस में, ठीक है। फिर है, रूस की राजधानी? तो व्लादिवोस्टोक है रूस की राजधानी। नेक्स्ट है, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम क्या पड़ा? तो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पेट्रोग्राद पड़ा था, पेट्रोग्राद। फिर रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो लेनिन। नेक्स्ट है, अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था? तो करेंस्की जो था वहां का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट है, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहा जाता है? तो अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। आगे है, जार किस देश का शासक था? तो रूस का। जार जो था वो रूस का शासक था। नेक्स्ट है, लेनिन कौन था? तो लेनिन जो था बोल्शेविक पार्टी का नेता था।
ठीक है। 31 नंबर है कुलक क्या है, तो कुलक जो था वो रूस के संपन्न किसान को वहां पर कुलक कहा जाता था, जो काफी अच्छे क्वालिटी के थे और जो संपन्न किसान थे। फिर है सामाजिक उपबंध मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक की रचना कौन किया था, तो रूसो ने किया था। ठीक है, जीन जैक्स रूसो ने। फिर है रूस में कोलखोज क्या था, तो कोलखोज जो था वो सामूहिक खेती था, मतलब छोटे छोटे जो खेत थे उसको एक साथ मिलाकर खेती करने की प्रक्रिया को वहां पर सामूहिक खेती कहा जाता था, और उसका शॉर्ट नेम था कोलखोज। आगे 34 नंबर 1929 में किसने रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया था, तो वो स्टालिन था। स्टालिन जो था वही सामूहिकीकरण कार्यक्रम को शुरुआत किया था। फिर 35 सोवियत संघ यूएसएसआर यूनाइटेड स्टेट सोवियत रूस का विघटन कब हुआ, तो 1991 में। उससे पहले यूएसएसआर कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है लेनिन के बाद रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व जो है वो किसने किया, तो वो था स्टालिन। फिर सेंट पीटर्स का नया नाम क्या पड़ा, तो पेट्रोग्राद। आगे है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, तो फरवरी। ठीक है, और दूसरी जो क्रांति थी उसे अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। पहली क्रांति को फरवरी और दूसरे को अक्टूबर क्रांति। फिर है बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुई। 40 नंबर है रूस में सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को किस प्रकार के क्षेत्र थे, तो वो एक इंडस्ट्रियल रीजन थे, औद्योगिक क्षेत्र थे। ठीक है, फिर है साम्यवादी विचार का संस्थापक कौन था, तो साम्यवादी विचार का संस्थापक जो था वो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। 42 नंबर है कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहा जाता था, तो उसे कम्यून कहा जाता था, जिसका शुरुआत कौन किया था, स्टालिन ने। ठीक है, फिर 43 नंबर है रविन्द्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए, तो 1930 ईस्वी में रूस की यात्रा पर वो गए थे। 44 नंबर है समाजवाद का फैलाव किस क्रांति से हुआ, तो समाजवाद का फैलाव आप सभी जानते हैं कि रूस की क्रांति जो हुई थी उसी के माध्यम से हुई थी, तो रूस की क्रांति हो जाएगा। आगे 45 नंबर है वैसी कौन पार्टी थी जो निजी संपत्ति की व्यवस्था के खिलाफ थी, तो बोल्शेविक पार्टी जो थी निजी निजी संपत्ति के खिलाफ थी एकदम हमेशा, क्योंकि वो सामाजिक पार्टी थी, तो बोल्शेविक पार्टी कहा जा सकता है इसे। नेक्स्ट है 46 कौन सी विचारधारा के लोग सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और स्थान चाहते थे, तो उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे लिबरल जो थे वो चाहते थे कि सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिले और स्थान मिले। ठीक है, फिर 47 नंबर है सोवियत का सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा, तो 1930 से 1933 के बीच जो है सबसे बड़ा अकाल पड़ा, और उस समय आप देख सकते हैं कि पहली पहली पंचवर्षीय और दूसरी पंचवर्षीय योजना का बीच का काल कहा जा सकता है इसे। नेक्स्ट है 48 नंबर सोवियत संघ की स्थापना लेनिन द्वारा कब हुई, तो दिसंबर 1922 ईस्वी में हुई थी स्थापना। नेक्स्ट है केंद्रीय शक्तियां किन्हें कहा जाता है, तो केंद्रीय शक्तियां कहा जाता है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की को। फिर सोवियत कौन था, तो सोवियत जो था रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन को सोवियत कहा जाता था। 51 नंबर है मार्फा वासिलेवा कौन थी, तो एक बहादुर महिला कारीगर थी, बहादुर महिला कारीगर। फिर खूनी रविवार का संबंध किस क्रांति से है, तो 1905 की क्रांति जो रविवार को हुई थी उसे खूनी रविवार कहा जाता है। फिर 53 नंबर है बोल्शेविक का विद्रोह कब हुआ, तो 24 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविकों का जो है वो विद्रोह हुआ था। ठीक है, आगे है 54 लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या रखा, तो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया था। आगे है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है, 22 फरवरी। ठीक है, क्योंकि उस दिन जो आप जान सकते हैं कि 22 फरवरी 1917 को पहली पहली घटना हुई थी रूस में, इसीलिए। फिर 56 नंबर फ्रांस, ब्रिटेन और रूस ने मिलकर किससे युद्ध किया, तो केंद्रीय शक्ति वाले देश जो थे रूस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी इत्यादि से ये लोग जो है वो जो है वो युद्ध किया था। नेक्स्ट है निजी संपत्ति के विरोधी कौन थे, तो निजी संपत्ति के विरोधी समाजवादी लोग थे। नेक्स्ट है मेंशेविक पार्टी के नेता कौन थे, तो केरेंस्की को कहा जाता है मेंशेविक पार्टी के नेता। आगे है रूस की क्रांति का आरंभ किस शहर से हुआ, तो पेट्रोग्राद मतलब सेंट पीटर्सबर्ग से हुआ था रूस की क्रांति का शुरुआत। आगे सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन कब किया गया, तो 1900 ईस्वी में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन किया गया था। आगे इटली में 1815 के बाद राष्ट्रवादी आंदोलन किसने किया था, तो वो थे गिसेप्से मैजिनी। आगे है यूरोप के अतिवादी किसके विरोधी थे, तो निजी संपत्ति के केंद्रीकरण के विरोधी थे यूरोप के अतिवादी। ठीक है, तो 62 नंबर हो चुका है। 63 देखते हैं 19वीं शताब्दी में यूरोप के रूढ़िवादियों के विचारों में क्या परिवर्तन आया, तो वे चाहते थे कि समाज व्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन लाया जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस था, आप लोग नोट जरूर करेंगे। 64 नंबर है समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसे मानते थे, तो निजी संपत्ति को। निजी संपत्ति को समाजवादी लोगों का कहना था कि वो
समाज सभी बुराई है वो, ठीक है। फिर है रॉबर्ट ओवेन, क्या था? तो रॉबर्ट ओवेन कौन था? अंग्रेज समाजवादी था रॉबर्ट ओवेन। आगे कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स कौन थे? तो वो एक समाजवादी थे, समाजवादी नेता। आगे 67 है, किस समय में रूस में रेल नेटवर्क तेजी से फैला? तो 1890 के दशक में। 68 नंबर है, 1914 से पहले तक रूस में राजनीतिक दलों का क्या दर्जा था? तो वो एक गैर कानूनी थे, राजनीतिक दल जो थे वो गैर कानूनी थे। आगे रूसी साम्राज्य का प्रमुख धर्म क्या था? रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च। नेक्स्ट है, क्रांति से पहले रूस के सूती वस्त्र उद्योग में हड़ताल हुई थी कब? 1896 1897 से, मतलब 2 साल लगातार हड़ताल चला था। आगे 71 में क्वेश्चन है, 1914 से रूस में कौन सा दल अवैध था? तो 1914 से रूस में 3 दल अवैध थे, जिसमें सबसे पहले था रूसी समाजवाद वर्कर्स पार्टी, आगे बोल्शेविक दल और मेंशेविक दल। 3 प्रकार के दल थे जो अवैध रूप से चल रहे थे। आगे है, रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक क्या कहलाते थे? तो उन्हें जांदी दिष्ट कहा जाता था, जांदी दिष्ट। 73 नंबर, कौन सा भिक्षु था जो रूस की जारीना का सलाहकार था, जितने जिसने राजतंत्र को बदनाम किया था? तो उसे रासपुतीन कहा जाता है, रासपुतीन। आगे, पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है, यह किसने कहा? तो यह कथन जो था वो कार्ल मार्क्स का दिया हुआ था। आगे 75, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1917 की रूसी क्रांति जो हुई थी उसका तत्कालीन मतलब उस समय जो सबसे करंट का रीजन था वो था प्रथम महायुद्ध में रूस का पराजय हुआ था। जो पहला युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला था, तो उसमें उन्हें युद्ध हार का सामना करना पड़ा था। इसी कारण से रूस की क्रांति भी फैल चुकी थी रूस में। आगे 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि बोल्शेविक पार्टियों ने इस क्रांति को अंजाम दिया था। आगे, जार निकोलस ने किस प्रकार की सरकार को अपनाया? तो जार निकोलस ने लोकतांत्रिक सरकार को अपनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। आगे है, पेट्रोग्राद सोवियत का गठन किसने किया था? तो सिपाही और हड़ताली मजदूरों ने पेट्रोग्राद सोवियत का गठन किया था। आगे, रूस की अस्थायी सरकार का तख्ता पलट कब कब हुआ? तो नवंबर 1917 में, ठीक है। नेक्स्ट 80 नंबर, अप्रैल थीसिस किसने दी? तो अप्रैल थीसिस जो थी वो लेनिन ने दिया था। नेक्स्ट है 81 नंबर में, रूस में 1917 में सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता किसे बनाया गया था? तो ट्रोट्स्की को बनाया गया था सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता, जो 1917 में बनाया गया था। कहाँ पर? रूस में। नेक्स्ट है, कब बोल्शेविकों ने रूसी साम्राज्य पर पुनर्निर्माण स्थापित किया? तो जनवरी 1920 में। तो आज का वीडियो को यहीं करना पड़ेगा एंड, क्योंकि लगभग हमने 82 से 85 क्वेश्चन को डिस्कस किया है चैप्टर 2 हिस्ट्री क्लास 9th का, जो टर्म 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल सके इसी तरह से। और वीडियो को शेयर करें दोस्तों, क्योंकि जो दूर दराज के क्षेत्र के बच्चे हैं, जो ग्रामीण एरिया से हैं, उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और वो भी टर्म 1 में अच्छे परफॉर्मेंस करके आएँ और अच्छा स्कोर करके आएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।